प्रिय छात्रों, कक्षा 8 के बच्चों के लिए आज हम अभ्यास 2C और भाग विधि से वर्गमूल बताने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 81 आप जल्दी से निकालें और देखें। पहला प्रश्न है और उसके अंदर 5 विकल्प हैं। 5 विकल्पों में से 3 विकल्प आपके सामने लिखे हैं। अब आपको समझना है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 81, पहला खंड, 2 के जोड़े बनाते हैं और इधर से बनाना शुरू करते हैं। 1 2 अंक, 9 और 1 8, 2 अंक हो गए 89, पहला जोड़ा। दूसरा जोड़े में 2 अंक 84। विशेषता इसकी यह है कि जब हम वर्गमूल निकालेंगे इधर से जोड़े बनाएंगे। सिर्फ आप अभी इस खंड पे ध्यान रखें, अपना पहले ही सवाल पर ध्यान रखें। फिर हम क्या करते हैं, जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे यहां एक लाइन खींचते हैं। पहला काम क्या किया, 2 के अंक के जोड़े बनाए। दूसरा काम, यहां एक लाइन खींची, ऊपर यहां एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक, अब एक यहां पर ऐसी संख्या लिखेंगे जिसका वर्ग 44 हो या 44 से कम हो। देखिए, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। 2 संख्याएं मिल गई भाई। कौन कौन सी? एक तो 36, एक 49। यहां संख्या कितनी लिखी है? 44। आपको क्या करना है, यहां पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि जब हम उतने ही बार यहां लिखेंगे, उतने ही बार डालेंगे, तो इन दोनों का वर्ग का गुणनफल 44 से या तो 44 हो या 44 से छोटा हो। अगर यहां 7 लिखते हैं तो यहां 7 बार डालने पड़ेंगे। 7 और 7 की गुणा 49 होगी, जो 44 से ज्यादा होगी। इसलिए हम यहां पर बार डालेंगे 6 और यहां पर 6 बार डालेंगे। 6 छंग 36। 44 के बिल्कुल नीचे यहां लिख लिया 36। एक लाइन, जो यहां बार देते हैं वो यहां भागफल में ऐसे लेते हैं जोड़। 6 और 6 हो गया 12। ठीक है, 2 बातें क्लियर हो गई। जैसे हम भाग देने पर इसे घटाते थे वैसे ही हम यहां इसे घटाएंगे। घटाने पे कितना बचेगा? 4 से 6 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे 14। 14 में से 6 जाएगा, बचेगा 8। अब यहां 3 बचा था, 3 में से 3 गया 0, कोई दिक्कत नहीं। भाग जब हम लगाते थे तो 1 अंक उतारते थे। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा जोड़ा उतारेंगे, इसीलिए जोड़े बनवाए थे। अगला जोड़ा कितना है? 89। अब हम ऐसा यहां एक अंक बार डालेंगे, जितना यहां बार डालेंगे उतना अंक हमें यहां लिखना पड़ेगा। जितने यहां बार डालेंगे, जो अंक यहां लिखेंगे वही अंक यहां लिखना पड़ेगा। अंत में कितना है? 9। 3 तिया 9 होता है और 7 सते 49 में 9 होता है। 2 अंक कंफर्म हो गए, या तो 3 पड़ेगा या 7 पड़ेगा। अगर हम 3 बार डालेंगे तो 12 तिया 36, बात नहीं बनेगी। अगर हम 7 बार डालेंगे तो 12 सत्ते 84। ठीक लग रहा है। अगर हम यहां पर 3 बार डालेंगे और 3 से गुणा करेंगे 123 की, तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3। इसलिए हमें यहां बार डालना पड़ेगा 7। जितने बार यहां डालेंगे वही चीज यहां लिखेंगे। अब इस 7 की इससे गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49 के 9, ये 49 लिखा, 9 यहां लिख गए। ये 4 हासिल का बचा है। 2 7 दूनी 14 और 4 18। 8 यहां लिख गया, 1 हासिल बचा। 7 एकम 7 और 1 8। संख्या जब पूरी पूरी कट जाएगी तो जो ऊपर हमने बार डाले हैं, यहां पर जो भी हमने बार लिखे हैं वही बार हमारा होगा वर्गमूल। ये जो यहां पर बार पड़ा यही इसका वर्गमूल है। लिखेंगे कैसे? 4489
का वर्गमूल। भाई वर्गमूल लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल के निशान के अंदर यह संख्या लिखनी पड़ेगी। कितनी, 4489। अब इस 4489 का जब हमने वर्गमूल भाग विधि से निकाला तो क्या आया था, जो ऊपर बार पड़े 67। यही आपका है उत्तर। ठीक, दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। बताया गया था आपको दो दो के जोड़े, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। अब ये अंक बिना जोड़े के रह गया। यहां पर क्या करना होगा ये देखें आप, बड़ी सी लाइन खींचें, एक लाइन ऊपर, और जो यहां पर बार आएगा, जो भी बार पड़ेंगे वही वर्गमूल होगा। यहां पर मुझे सोचना है, अंक बचा है दो जो बिना जोड़े का है। ठीक, ऐसी एक गिनती जिसका वर्ग या तो 2 हो या 2 से कम हो, वो अंक सिर्फ 1 है। 1 एकम 1। ठीक, दूसरी बात क्या बताई थी, जो यहां बार देंगे वो यहां भाग लिखेंगे और ऐसे जोड़ देंगे, 1 और 1 2। जैसे आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। फिर इसे घटाते हैं, जैसे भाग में घटाते हैं वैसे इसे घटाएंगे। 2 में से 1 घटा 1, अगला पूरा जोड़ा उतरेगा, कितना है 72। अब हमें यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जो या तो 172 से बराबर हो, या तो 172 के बराबर हो, या 172 से कम हो। ऐसा अंक लिखने के लिए हमें यहां पर बार डालने हैं बहुत सोच समझ के। देखिए, अगर मैं यहां पर एक अंक जो यहां पर बार लिखेंगे वो यहां आ जाएगा 2 के नीचे। अब 2 से 17 को हमें सोचना है, 2 का बाड़ा हम कहां तक पढ़े, 2 अट्ठे 16 और 8 अट्ठे 64 ज्यादा हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 14 4 18, वो भी ज्यादा हो जाएगा। बार डालने पड़ेंगे 6, 6 छंग 36 के 6 से 6 की गुणा, 6 छंग 36, 6 से 6 की गुणा 6 छंग 36, ये हो गया भाई 36। 6 यहां लिख दिया, 3 हासिल वाला, 6 का पहाड़ा 2 तक, 6 दूनी 12 और 3 हासिल वाला, कितना हुआ 15। प्रक्रिया वही, यहां पर घटाएंगे और जो यहां 6 बार दिया है उस 6 के नीचे यहां जोड़ेंगे। कैसे, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 हासिल वाला और 2 ये, कितने हो गए 3। अब इससे इसे घटाएंगे, 2 से तो 6 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे, यहां होगा 12, 12 में से 6 घटेगा बचेगा 6, यहां बचा 6 में से 5 घटेगा बचेगा 1 से 1 जीरो से लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगली गिनती हम उतार लेंगे 2 और 5। बार डालेंगे 5। अब कहिए 5 क्यों डालेंगे, 5 इसलिए डालेंगे बार, 3 पहला अंक यहां लिख जाएगा, दूसरे अंक से गुणा होगी, जो यहां बार डालेंगे उसकी जब गुणा होगी तो 5 के नीचे लिख जाएगा। दूसरा अंक यहां लिखा हुआ है 32, जब उसकी 32 से गुणा करें, 2 से गुणा करेंगे वो यहां लिख जाएगा। अब हमें इस अंक के बारे में और इस 3 के बारे में सोचना है। यहां से हम पकड़ते हैं बार कितने पड़ेंगे, 3 का पहाड़ा अगर हम 5 तक पढ़ेंगे 3 पंजे 15, और 3 का पहाड़ा अगर 6 तक पढ़ेंगे 3 6 18 16 से ज्यादा हो जाएगा। 3 का पहाड़ा अगर हम 4 तक पढ़ेंगे 3 चौक 12, लेकिन यह संख्या कट नहीं रहेगी। ठीक, 5 तक पढ़ेंगे, 5 पंजे 25, ये लिखे 25, 5 यहां लिख देंगे, 2 हासिल वाले, 5 दूना 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, संख्या पूरी पूरी गई खड़। अब आपको क्या लिखना है, $27,225 का वर्गमूल। भाई ऐसे तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, वर्गमूल निकालने के लिए हमें वर्गमूल के निशान के अंदर 27,225 को लिखना पड़ेगा। और जब हमने भाग विधि से जो यहां बार पढ़ते हैं वही आता है इसका वर्गमूल।
कितने बार पड़े थे? 165। जो बार पड़े वही है इसका उत्तर। ठीक है, अब हम तीसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। इधर से जोड़ा बनाएंगे। पहले दो अंक 4 और 8 हैं, अगले दो अंक 2 और 9 है। ये संख्या रह गई वैसी ही। एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, ऊपर एक लाइन ऐसे खींचेंगे। देखो, एक एकम 1 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर दोबारा क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जो यहां बार दिए होते हैं उसे इसमें जोड़ देते हैं। 2 और 2 4। ठीक, अगला जोड़ा उतारते हैं 92। 4 दूना 8 और 2 दूना 4। बार कितने पड़ेंगे? 2 दूना 4 और 2 चौक 8। सबसे पहले जो यहां 2 बार दिए थे वो यहां जोड़ देंगे। 2 और 2 4, 4 ये हो गया आपका। 12 में से 2 से घटेगा नहीं, यहां से हासिल लेंगे, यहां होगा 12, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। अगला जोड़ा उतारेंगे पूरा, कितना है? 84। बार कितना डालेंगे? फिर 2 ही बार डालेंगे। 2 यहां लिखेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। संख्या आपकी पूरी गई पढ़। अब आप लिखेंगे कैसे? 49,284 का वर्गमूल। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमें वर्गमूल के अंदर यानी अंडर रूट 49,284। बार बेटा कितने पड़े उससे? 222। ये क्या हो गया? इसका वर्गमूल। यही उत्तर है। इस पहले प्रश्न के शेष खंड आपको करने हैं। अब हम बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। और जो प्रश्न संख्या 2 है वो परिमेय संख्याओं के रूप में संख्याएं दी हैं या संयुक्त भिन्न के रूप में संख्याएं दी हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संयुक्त भिन्न है तो उसे विषम भिन्न बनाएंगे, और अगर विषम भिन्न के रूप में दी है तो अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने। 3 विकल्प मैं कराऊंगा, 2 विकल्प आप करेंगे। पहला क्या है देखें। प्रश्न संख्या 2 पृष्ठ संख्या 81 पे लिखा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 361/625 का वर्गमूल। इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना होगा तो हमें वर्गमूल के अंदर 361/625 लिखना होगा। और सबसे पहले जब मैंने वर्गमूल पढ़ाना शुरू किया था तो इस तरीके से भी एक चीज लिखाई थी कि अगर इस तरीके से संख्याएं हैं, पूरे पे वर्गमूल है, तो अंश और हर के ऊपर आप अलग अलग वर्गमूल का निशान लगा सकते हैं। सबसे पहले यहां अंश लिख लेंगे और यहां लिख लेंगे हर। अब हमें निकालना पड़ेगा दोनों का वर्गमूल। तरीका वही। अंश कितना है? 361। ऐसे एक लाइन, ऐसे एक लाइन, और जोड़े इधर से बनाएंगे। ये संख्या बची 3, 1 एकम 1 और 2 दूना 4। 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा, 2 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 1 का वर्ग लिखेंगे। 1 एकम 1। जो यहां बात दिया है वो यहां लिखेंगे, ऐसे जोड़ देंगे। 3 में से जब 1 घटेगा तो बचेगा 2। अगला जोड़ा पूरा उतारेंगे 61। 1 का दूना 2 हो जाएगा। अब हम यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लिखें कि उसके अंत में 1 हो। पहले तो यहां से देखते हैं। 3 का वर्ग 4 होता है। 9 का वर्ग एक ऐसा है, 9 9 81, जिसके अंत में 1 होता है। और 9 दूनी 18 करेंगे और 8 उसमें जोड़ेंगे तो 26 हो भी जाएगा। बार हमें देने पड़ेंगे 9। 9 9 81, 81 का 1, 81 ऐसे लिखे जाते हैं। 8 हासिल वाला, 9 दूनी 18 और 8 26। एक वर्गमूल मुझे मिल चुका अंश का। जो हमने अंश का वर्गमूल निकाला
यानी 361 का वो वर्गमूल आ गया 19। अब हमें हर की संख्या लिखनी है। वो संख्या कितनी है? 625। ये आ गया भाई 625। इधर से जोड़ा, ये बिना जोड़ेगी लाइन, ऊपर संख्या। एक ऐसा अंक यहां लिखेंगे जिसका वर्ग 6 से कम हो। 2 है, 2 दूना 4। जो यहां बार दिया है वो यहां जोड़ेंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। 6 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 2। अगला पूरा जोड़ा 25 यहां उतर जाएगा। 5 बार डाल देंगे, 5 पंजे 25 के 5, हासिल कितने बचे? 2। 5 चौका 20 और 2 22। बात खत्म। 361 का वर्गमूल कितना आया? 19। और 625 का वर्गमूल कितना आया? 25। यही आपका है दूसरा विकल्प। 21 से 51 बटे 169। 169 यहां लिखा है। अब हमें करना क्या होगा? 169 की 21 से गुणा कर रहे हैं। एक से जब गुणा करेंगे तो जो संख्या लिखी वही, 2 नेम 18 के 8, 2 छंग 12 और एक हासिल वाला 13, 2 एकम 2 और 1 3। इसे जोड़ते हैं बेटा। 9 8 6 14, हासिल 1 1 और 1 2 और 3 5 3। जोड़ना इसमें क्या है? 51। जब 51 को इसमें जोड़ेंगे तो 10 5 4 9 और 1 10, 5 और 1 6, 3600। संख्या क्या प्राप्त होगी हमें? 3600 बटे 169 का वर्गमूल। अब हमें वर्गमूल निकालना है इसका, तो ये संख्या हो जाएगी वर्गमूल के अंदर 3600 बटे 169। ये वर्ग कितने का है? 6 का। तो देख लेते हैं भाई, यहां सबसे पहले यहां लिख लेते हैं अंश। 3600 3600। 6 का वर्ग है, 2 2 के जोड़े 6 छंग 36। जो 6 यहां लिखा है यहां जोड़ेंगे, 6 और 6 12, घटाएंगे कुछ बचेगा नहीं। अगला जोड़ा शून्य है तो यहां शून्य बार देंगे, शून्य। शून्य से शून्य की गुणा शून्य ही होती है, बहुत चाहे जितनी हो। वर्गमूल 3600 का कितना प्राप्त हुआ? 60। इसका तो वर्गमूल प्राप्त हो गया 60। अब बचा कितना है? 169, जो कि इसका हर है। अब देखिए 169 का, जब हम 169 का निकालेंगे, 169 एक जोड़ा ये बिना जोड़ेगा तो 1 एकम 1, 1 यहां लिखा, 1 यहां लिखेंगे, जोड़ेंगे 1 और 1 2, बचेगा कितना? 69। 3 तिया 9 हो सकता है, सही है। 3 बार डालेंगे, 3 यहां लिखेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6। इससे ये कट गया, कितना मिला? 13 बटे में 13 लिख देंगे। यही उत्तर है आपका, और यही है 21 सही 51 बटा 169 का वर्गमूल। दूसरे प्रश्न के 5वें विकल्प की तरफ, जो 2 विकल्प हैं वो आपको सेम लगाने हैं। विकल्प ये है 23 सही 394 बटा 729। इस संख्या का आपको निकालना है वर्गमूल। ये जो संख्या दी है वो संयुक्त भिन्न के रूप में दी है। जब संख्या संयुक्त भिन्न के रूप में दी होगी तो आपको सबसे पहले इसे विषम भिन्न के रूप में बदलना होगा। विषम भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करना होगा? 729 की 23 से गुणा करनी पड़ेगी, और जो अंश है वो इसमें जोड़ना पड़ेगा, और हर ऐसे ही लिखा जाएगा। कर लेते हैं भाई गुणा, देखिए कैसे होती है। 729 गुणा कितने से करना है? 23 से। 3 नेम 27 के साथ, हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, 2 नेम 18 के 8, हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 सत्ते 14।
गुणनफल क्या प्राप्त होगा बेटा? 7, 8 और 8 16, हासिल 1 और हासिल वाला 2 और 5 7, 4 और 2 6। संख्या कितनी जोड़नी है? 394। ये इसमें जोड़ना पड़ेगा। 7 4 11 का 1, हासिल 1, 9 और 1 10 और 6 16, हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, हासिल 1, 6 और 1 7, 17,161। जब इस संख्या को हमने सरल किया तो संख्या प्राप्त हुई 17,161 बटे 729। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालना है, का वर्गमूल, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगी वर्गमूल के अंदर अंडर रूट 17,161 बटे 729। ये अंश है और ये हर है। सबसे पहले हम अंश का अलग और हर का अलग वर्गमूल निकालेंगे। अंश कितना है बेटा? 17,161। दो दो के जोड़े, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये बिना जोड़ेगा। अब क्या करेंगे? ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसका वर्ग 1 हो, वो 1 ही है। 1 एकम 1। जितना यहां बार देते हैं वो यहां लिखते हैं, जोड़ लेते हैं, 2 हो जाता है। अगला जोड़ा 71। पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 3 6, 3 3 9, 3 बार जा सकता है। 3 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे, 3 3 9, 3 2 6। जो यहां बार दिया उसे यहां लिखेंगे, जोड़ देंगे, 3 और 3 6, 2 यहां बचेगा, यहां से 1 हासिल लेंगे, यहां होगा 11, बचेगा 2। अगला जोड़ा पूरा उतरेगा 61, यहां कुछ बचेगा नहीं, 1 बार जाएगा, 1 यहां लिख देंगे। जब गुणा करेंगे 1 एकम 1, 1 छक्का 6, 1 गुणा 2 161। अंश का जो वर्गमूल प्राप्त हुआ वो 131। अब दूसरी संख्या जो हर है वो कितनी लिखी है? 729। जब हम हर का वर्गमूल निकालेंगे वही पद्धति, 2 अंक का जोड़ा, ये बिना जोड़ेगा। संख्या मुझे सोचनी है, जिसका वर्ग करूं तो 7 हो या 7 से कम हो। 3 3 9 ज्यादा होता है, 2 दूना 4, 2 करते हैं, 2 दूना 4, 4 करेंगे, 7 में से 4 घटेगा 3, 2 यहां जोड़ देंगे, 2 और 2 4, जितने बार डालते हैं उतने ही जोड़ते हैं। अगला जोड़ा 29। अब 9 किसके वर्ग में आता है? 3 3 9, 7 7 49, 7 चौक 28, 7 7 49, 3 3 9 करेंगे बहुत कम रह जाएगा, 7 बार डालेंगे, 7 7 49 के 9, हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32। पूरी पूरी कट गई, क्या प्राप्त हुआ? 27। अंश का 131। आंसर कितना होगा? 131 बटे 27। प्रश्न संख्या 2 यहीं समाप्त होती है। अब हम प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 सामने लिखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 4931 में जोड़ दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, एक बात तो कंफर्म। कुछ जोड़ेंगे तब ये पूर्ण वर्ग बनेगी, है नहीं है पूर्ण वर्ग। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं पूरा पूरा। भाग विधि से निकालते हैं, करना क्या है ये देखते हैं। 4931 को हमने लिखा, ठीक, 2 2 के बनाए जोड़े, यहां खींची ऊपर लाइन, 7 7 49 एकदम कंफर्म है। जो यहां बार दिया वो यहां जोड़ा, 7 और 7 हो गए 14। अगला जोड़ा बचा 31। ये संख्या इससे छोटी है, इससे छोटी है, आगे कुछ लिखा भी नहीं है। 31 बच गया 6। क्या बचा? 6। हम क्या कर सकते हैं? अधिकतम यहां 0 बार डाल सकते हैं, यहां 0 डाल सकते हैं और यहां 0। 70 का वर्गमूल 4931 ना हो, 31 होता तो 31 ज्यादा है उसमें। 70 के वर्गमूल से यह संख्या बड़ी है। जब इससे बड़ी है, 70 के वर्गमूल से बड़ी है, तो 71 के वर्गमूल से छोटी होगी। यदि हम यहां 1 बार डाल दें
70 की जगह अगर हमारा बार पड़ेगा 71, तो यहां जो 114 लिखा था, ये जो संख्या लिखी थी, इस संख्या की जगह संख्या लिखेगी 41। ठीक, 1 से 41 की गुणा होगी तो आ जाएगा 141। जोड़ दें, क्या जोड़ दें? बस यही संख्या इसमें जोड़ दें, 141, ये संख्या इसमें जोड़ दें तो 70 ना होके 71 का वर्गमूल हो जाएगा। संख्या 70 के वर्ग से बड़ी है, ये बात कंफर्म होगी। ठीक, अब 71 का वर्ग करेंगे तो 141 इसमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस 141, 141, एक और एक, ये संख्या 70 के वर्ग से बड़ी है, तो 71 का वर्ग बनाने के लिए 141 जोड़ना होगा। यही है आपका उत्तर। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 4 है, इसमें आपको जोड़ना था, उसमें आपको घटाना है। आराम ये रहेगी आपको, यहां मैंने 71 का वर्ग बना के समझाना पड़ा, अब वहां जितना शेष बचेगा वो सीधे सीधे प्रश्न संख्या 4 में जाएगा घट। प्रश्न संख्या 5 इस अभ्यास की, 6 आपको स्वयं करना होगा, 5 मैं बता रहा हूं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी, ये संख्या मैं आपको लिखा चुका हूं। यहां बात है पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे, फिर सोचेंगे करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख ली। सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी? बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़ा अंक होता है 9। 9 को मैंने लिख दिया 5 बार, 99,999। अब करना क्या है, हम इसका ले लेंगे वर्गमूल, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या है तो हम सबसे बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, और जो शेष बचेगा वही शेष जब हम इस बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो सबसे बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। करना क्या, सबसे बड़ी संख्या है, इसका पहले हम भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। 99,999 का वर्गमूल। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के अंदर हमें लिखना होगा अंडर रूट के अंदर 9,999। इस संख्या का निकालेंगे वर्गमूल, यहां लिख लेंगे बेटा, जब 5 बार 9 लिखा है तो एक तो जोड़ा बनेगा नहीं। अंक ऐसा लिखेंगे 3 तिया 9, 3 यहां बार दिया, वो यहां लिखा, 3 जोड़ा 6 हो गया। अगला अंक उतारेंगे 99। यहां पर कितने बार दिए जाएं, जो एक बार देंगे तो यहां 61 हो जाएगा, 61 एकम 61, 2 बार देंगे तो 120 से भी ज्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा। जो बार यहां देंगे वो यहां, इससे इसकी गुणा, 1 एकम 1, 1 छक्का 6 लाइन। जो बार यहां दिया था उसे इस अंक में जोड़ देंगे, 1 और 1 2, ये कितना बचा 6। अब इससे घटाएंगे, 9 में से घटेगा 8 बचेगा, 9 में से 6 घटेगा 3 बचेगा।
अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है 99। अब यहां पर हमें बार देना है सोच के, यहां पर कौन सी संख्या लिखें जो इस संख्या को 6 छंग 36 6 बार देंगे। 6 छंग 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 हासिल 1, 6 छंग 36 और 1 37। क्या बचेगा? जब हम 9 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 3, 9 में से 5 घटेगा बचेगा 4, 8 में से 7 घटेगा बचेगा 1। सबसे बड़ी संख्या जो प्राप्त हुई है 143 शेष रह गया। अगर ये 143 नहीं होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। करना क्या है, इस बड़ी से बड़ी संख्या में से 143 घटा दें। ठीक, लिखेंगे कैसे वो देखें। का वर्गमूल लेने पर 143 शेष रहता है। अतः यदि जो सबसे बड़ी संख्या है से 143 घटा दें तो 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या लिख ले रहे हैं 5 अंकों की और उसमें से 143 को घटा देना है। 9 में से 3 गया बचा 6, 9 में से 4 गया बचा 5, 9 में से 1 गया बचा 8, 99,856। यही सबसे बड़ी संख्या है। छठा प्रश्न है, उसमें एक संख्या का गुणनखंड और वर्गमूल विधि से वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे तो दोनों का वर्गमूल समान आएगा, किसी में कोई अंतर नहीं आएगा। अंत में 2 बातें, पढ़ना जारी रखें और पढ़ाने की विधि अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास, और समस्या है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।